हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज की ताज़ा खबर, एकदम ताज़ा खबर आज की ये है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को हाइक कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। तो जब भी आपको बेसिस पॉइंट्स दिखें उसको 100 से डिवाइड कीजिए, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 0.5% से हाइक किया है। तो रेपो रेट पहले 4.90% था, जिसको 0.5% से हाइक किया तो 5.40% अब रेपो रेट हो गया है। तो रेपो रेट अब 5.40% है। साथ में आरबीआई ने अपने अकोमोडेटिव स्टांस को विड्रॉ किया है। 3 तरह के स्टांसेस होते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिव। ये स्टांसेस क्या होते हैं मैंने फुल इकोनॉमी कोर्स में पढ़ा रखा है आपको, कि स्टांसेस की वजह से अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना है उसका आइडिया लगता है कि रेपो रेट के साथ, पॉलिसी रेट के साथ आरबीआई आगे चल के क्या करने वाला है। ये रेलेवेंस होता है स्टांसेस का। उसको विड्रॉ कर लिया है और बोला है कि रेपो रेट को हम बढ़ाएंगे, 5.40% कर दिया है, 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। और अगर आपने इकोनॉमी का फुल कोर्स कर रखा है तो आपको लॉजिक भी समझ आ रहा होगा। देखिए, समझिए इस चीज़ को, अगर आपका स्टैटिक तैयार है, आपका बेस बना हुआ है, तो कितना भी करंट अफेयर की बिल्डिंग बना लो वो सब आपके बेस पर टिक जाएगी। आपको कहीं पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग उस चीज़ को एनालाइज कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। तो यहाँ पर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शक्तिकांत दास साहब जो आरबीआई के गवर्नर है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उन्होंने रेपो रेट को बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से, अब 5.40% हो गया है। ऐसा क्यों किया होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, 4+-2% में रखना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसमें गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद द आरबीआई डिसाइड्स कि हमको इन्फ्लेशन किस रेंज में रखना है। आरबीआई का काम है कि इस रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है 2 to 6%। सीपीआई कंबाइंड को इस रेंज में रखना है जो कि अभी बाहर है। इसलिए आरबीआई कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को किसी तरह से कंट्रोल करे, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे रेपो रेट बढ़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होने की वजह से लेंडिंग रेट बढ़ते हैं, और जब लोन महंगे हो जाते तो लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करते, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस थॉट प्रोसेस से हमने ये सारी चीजें समझी थी कि रेपो रेट को इस समय बढ़ाना चाहिए अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो जो हमने लॉजिक पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो एप्लीकेबल होता है रियल डे लाइफ में। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। आप उसको देखेंगे, आप उसको इकोनॉमी में होता हुआ देखेंगे। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको आप रियलाइज करेंगे रियल टाइम पर, रियल डेज में। तो यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ाया गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जब भी आप रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो रेपो रेट से लिंक क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सब रेपो रेट से कनेक्टेड हैं। तो रेपो रेट, अगर मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो रेपो रेट प्लस 0.25%, 0.25% होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अगर अब रेपो रेट 5.40% है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना हो गया भाई? 5.65%। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है रेपो रेट माइनस 0.25%, यानी 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दीजिए। तो अब जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो है 5.15%। और बैंक रेट जो होता है वो एमएसएफ के बराबर होता है। दैट मीन्स कि बैंक रेट भी 5.65% है। तो अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस होता है तो बाकी सब में भी चेंजेस हो जाता है। हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम इनको स्टैंडिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मुझको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब क्या है। आरबीआई ने रेपो रेट को क्यों इंक्रीज किया, इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इंप्लीमेंट कर रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।